सोनू वाली की राम राम। आज उस शख्स का ब्याह में पहुँचे यहाँ जो एक ऐसा इंसान है भाई, मेरे हिसाब से उसका बारे में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। नेगेटिविटी एक आधा ऐसा बंदा होगा जो उसकी देख कर राजी नहीं होगा। पूरा फौजी भाईचारा ग्रुप वाला पहुँच रहा है और बिना दहेज की शादी में सम्मानित करने खातर पहुँच रहा है, क्योंकि ये इस चीज़ की मुहिम थी लेकर ना सारे के सारे जितने पत्रकार साथी हैं या कहीं ना कहीं आगर हमें हैं, वह चीज़ ज़रूर समाज का सामने लेकर हमें हैं भाई, जिससे समाज ने एक मैसेज मिला है। और पूरा फौजी भाईचारा ग्रुप ने बहुत बहुत धन्यवाद, पहुँचे हो। और सोनू भाई कंग्रेचुलेसन, करनी में और कथनी में आपने थोड़ा अंतर नहीं छोड़ दिया, क्योंकि जे दूसरे का तू न्यू कंधा फिरे जावा कि भाई बिना दहेज की शादी करो और खुद आज तू टैंची पर कनकर अभी जिंदा नहीं मारा तो बाकी रवा नहीं थी। भाई ये सबसे पहले आपका धन्यवाद। और मतलब इन फौजी भाई हैं तेरे को आग्रह नहीं कहते होने, तो मैंने 2 साल हो गए इनके बारे में बहुत कुछ बोल देना, लेकिन मैंने बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका काम बोलने लग रहे हैं, ना कोई परिचय करवाने की ज़रूरत। मतलब सच्चाई आए है। जब आज तक 2 साल पहला मई 2021 में मिले थे, भाई मोनू था, दीपक, सचिन, 3 जने, परमात्मा ने सेट फेट करवा दी। उस टाइम अंदर था, मतलब इस काम के प्रति, अपनी पत्रकारिता प्रति एक बात ज़रूर कही थी। जब पता चला मैं भाई साहब वीडियो में वो चीज़ बोली हो जो कर दे हूँ, लेकिन आज मैं न्यू कह सकूँ मेरी छाती इतनी चौड़ी होगी, पहली बार वो इंसान देखें जिन्हें जो कहा नहीं उस तय 21 यानी डबल करके दिखाया है। सच्चाई यह है, बिना में 30 मदद होती होगी कि मेरा चैनल पर 2 वीडियो कर दियो। रियल में मैं ये कह सकूँ अगर जिंदे जानते भगवान है तो ये फौजी भाई हैं जो बिना दिखाओ के बिना वीडियो की भी मदद करी है। पूरा फौजी भाईचारा ग्रुप आज उरे पहुँचा, इससे बड़े गर्व की बात नहीं हो सकती। जो देश की सीमा पर बैठ कर देश की रक्षा कर गल है, समाज देश सेवा के साथ समाज सेवा। और रही बात दहेज वाली, मेरे दादा और जी हैं बड़े बुजुर्गों देख के चीज़ सीखी है जो सुनी है। भला जिन्हें बेटी दे दी सबके में दे दिया, वो भी देखा है जब एक बाप ने गुंठा लेकर रुपये ठाए और अपनी बेटी थी सामान दे दिया। छोरा वाले तो मौज ले रहे हैं पर उस बापू के सिर पर बोझ कई साल थी रहा। बेटी की मजबूरी है वो बोल नहीं सकती, क्योंकि कल न न्यारे भांडे भी टेकने पड़ सका, अगर उसका पल्ला होगा तो दर्द दे। एक बाप की मजबूरी हो है सामान देना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तेरी बेटी और ठोकरा मरोला। पर सच्चाई आए है, बहू ने अगर बेटी मैंने का समझोगे तो कदे दिक्कत नहीं होगी। और जिसने बेटी दे दी, पढ़ा लिखा कर नोट बड़ी कर दी, और एक बाप और माँ के लिए अपनी बेटी का त्याग करना सदा सदा के लिए, क्योंकि कहा घर के डोली जिस घर में तो जावर थी तो अगला घर तो उठा है। यानी जो माँ बाप सदा सदा के लिए अपना कर्जा काट के दे दें तो उससे बड़ा दिल किसी का हो ही नहीं सकता। तो उसका अगर धन दान दहेज गाड़ी मोटरसाइकिल कड़ी चैन गुंठी कुछ भी नहीं है, सब जीरो है, सब कुछ है। तो मतलब वह बेटी है जो दे दी। बाकी इन फौजी भाइयों का धन्यवाद करूं, मतलब इतना तकड़ा आशीर्वाद आज इन्हें दिया है भाई, कोई शब्द नहीं हो उस आशीर्वाद के लिए। सारे बड़े भाई हैं, तय दिल तो सैल्यूट करूं फौजी भाई। इसे से कामा में अवार्ड बहुत घट थे आए करें तो कुछ नसीब है तो भाई इसे से कामा में भी अवार्ड मिल गया। यो तो एक माध्यम है, पर इससे भी बड़े अवार्ड यो मेरा सारा भाईचारा कराया है। मतलब खुशी हुई जब लोगों ने कहा कि भाई मतलब तेरी असली कमाई यह है, मैं इससे कमाई खतर लकड़िया था, वह कमाई मैंने मिलने लग रही, यहाँ मिले जाइए रुपये की कोई जरूरत। सोनू समाज में एक बात और आपने ज़्यादातर देखने मिली है कि वो तो कहेंगे बिना दहेज की शादी, लेकिन कहीं ना कहीं सामान की जगह पर उसकी कैश में तब्दील करते हैं, वह चीज़ भी एक भाई साहब मेरा के है, खुद न बदल लो, दूसरा का कहने की जरूरत नहीं, अपने आप न बदल लो। मैं हालांकि अपील करते रहा हमें बिना दहेज की करो, पर धक्का नहीं कर सकता, मैं किसी की गाड़ी उल्टी नहीं बढ़वा सकता। पर मेरा ब्याह था भाई, आपने तो अपना में तो करके दिखाया इसका। बाकी और भाई हैं भाई, समाज में मैसेज है, अच्छी लेनी है भी बहुत है, गलत लेनी है बहुत है, कोशिश कर रहे हैं, जारी रहोगे। बाकी फौजी भाई ये सारे बता देंगे। राम राम भाई। राम राम। तो आज सोनू का ब्याह में पहुंचने का मौका मिला, बिल्कुल भाई। और आया पासा प्राउड भी फील होया होगा कि भाई जिसा समाज चाहवा थे कहीं ना कहीं निकल के भी सब पत्रकार भैया राम राम फौजी भाईचारे के उठते हैं और सोनू को बधाई देता है पूरा फौजी भाईचारा जो भाई बिना दहेज की शादी करी है। जो ये पहले हमारी स्पीच दिया थे हमारे उसमें प्रोग्राम में हमें वो आज ने करके दिखाया है, और इसको हम पूरा भाईचारा के ओर से सलूट करते हैं। और ये मैसेज आगे पूछना चाहिए, जो जिन्हें लड़की दे दी उन्हें सब कुछ दे दिया भाई, और इन्हें इतना बड़ा काम कराया है, और हम क्या वो देते हैं भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। और तो सबसे बड़ी बात ये है कि चलो यूँ कोई सरकारी जॉब पे नहीं था, एक सवालिया निशान सरकारी जॉब वाले पे भी उठा है कि भाई सरकारी जॉब जिस दौर है वह ज़्यादा लालच में हुआ, जबकि वह सक्षम हुए हैं, उनका आर्थिक हालात भी बढ़िया हुआ, लेकिन उसके बाद में भी समाज में लालच का तो हर एक वो होता है, उसका किस किस को मुँह मोड़ेंगे। पर जो
भाईचारा को और इन ऐसे सोनू भाइयों को देख के बदल जाए, उससे बड़ा बदलाव क्या होगा। मैं तो समाज को ये कहूँगा इन भाइयों को देख के बदलना चाहिए, क्योंकि और जो बेटी दे दे उससे बड़ा कोई धन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सरकारी जॉब का ऐसा सिस्टम है। पाछा एक करेक्टा का मामला उछला था, उसको देख के फौजी बाद भाईचारा ने कदम उठाया था, उसके खिलाफ भी उठाया। हाँ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से समाज में जावे है नहीं। एक तरफ से तो आपने नुला कहा है कि भाई इस डिपार्टमेंट के लोग मतलब बहुत भाई बढ़िया समाज में हर एक तरह के इंसान होते हैं, किस किस का मुंह हम पकड़ाएं, किसका पर एक देख के सोनू भाई जी से न देख के बदलेंगे ना, वो समाज में लायक है। तो कुछ लोग इस वीडियो का नीचे कमेंट में यह बात भी करेंगे भाई छोरी वालियां भी देखना चाहिए, उनकी सारी चीज़ जब प्राइवेट पसंद हैं तो फिर जॉब सरकारी वाला क्यों। ये तो अपनी अपनी सोच होती है भाई समाज की, उसमें हम क्या, माँ बाप की सोच होती है, परिवार की सोच होती है, उसमें क्या हम तो कुछ बदलाव नहीं कर सकते, उनके अपने आप बदलाव करना पड़ेगा। नहीं, समाज में एक सभ्य इंसान की ढूंढने की बजाय वह पीस वाला ने ढूंढना पसंद करे हैं, सरकारी जॉब वाला ने, जबकि खुद का भाई जो बेरोजगार है नहीं वह नहीं देखते भाई तेरा भाई का भी तो ब्याह होगा, तना भी तो ऐसा हिसाब किताब रखना। समाज एक दूसरे को देख कर जी रहा है, वो सोचता भाई आज मन ने क्रेटा दी है तो अगले स्कॉर्पियो देवे, तो उसको खुद दुनिया ज़मीन बेच के गुट्ठा लगा के, सोनू भाई ने बताया ऐसे ऐसे कर्जे में दुनिया है। शादी तो कर लेते कर्जा उठा के, ज़मीन बेच के, प्लॉट बेच के, पर उनका कोई आज क्रेटा लेगी कल तलाक पाता है, उसका कोई वो नहीं है। पर जो ये बगैर दहेज की शादी होती है, इसमें सदा के लिए पूरे परिवार को खुश रहता है। और कहीं ना कहीं जब दहेज का मामला की बात आवे है नहीं तो मन मुटाव या फिर गृहस्थी खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा यस, पक्का ये होता चीज़ हो है, जाए। 6 महीने साल में ही बिगड़ देता है। पहला के मुकाबले भी समाज में फर्क पड़ रहा है, जागरूक हो रहे हैं युवा। हाँ, जागरूक हो रहे हैं भाई। सोनू है तो पहले 1-2 और हुए थे भाई, महम के साइड के थे, वो भी बिना दहेज शादी करी थी, हम भी गए थे वहाँ पे मोमेंट देने के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता आपके माध्यम से लोग देखेंगे तो बदलाव तो आएगा। तो कई फौजी भाईचारा का काम यही है भाई, हम काम कर रहे हैं सबके लिए, तो हमारे को देख के बदल लो, और टीम बन जाए और बना लो। युवा संगठन है बहुत ज़्यादा हरियाणा में फैल चुका है, और आहिस्ता आहिस्ता बदलाव की ओर चल रहे हैं। माइक इनको दे दो। राम राम जी। नमस्कार सभी को, राम सभी को नमस्कार। भाई सोनू दलाल भाई साहब ने जो है बहुत अच्छी मुहिम छिड़ी है ये, और हालांकि सोनू दलाल भाई साहब के साथ है ये पिछले 2 साल से हमारी कवरेज कर रहे हैं, जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी हम किसी प्रकार की किसी असहाय व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद के पास हम पहुंच रहे हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, किसी असहाय व्यक्ति के लिए, जो भी हम ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उनको कवरेज कर रहे थे। और हमने 2 साल पहले ये मुहिम चलाई थी कि भाई जो भी कोई साथी ऐसा है, जो कोई भाई ऐसा है जो बगैर दहेज ले जो है शादी कर रहा है, तो उसको जो है हम उसके पास पहुंचकर उसको सम्मानित करते हैं। तो एक हमारे जैसा ही, एक हमारा भाई, हमारे ग्रुप जैसा ही है, हमारा भाई है, अगर ये खुद ये काम कर रहा है तो ये वाकई में इसका जो काम है बहुत तारीफ के काबिल है, और इसीलिए जो है हम सारे भाई यहाँ इकट्ठे पहुँचे हैं। भाई राम राम सारे भाइयों ने। भाई हमने एक बात, शायद हम छोटे छोटे थे जब पढ़ा करते कि दहेज प्रथा एक बुराई है, बट रियल लाइफ में जब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो हम सब शायद उसको भूल जाते हैं। तो सोनू की शादी में ये देख के बड़ा खुशी हुई कि इस बंदे ने जो हम दहेज का प्रस्ताव बचपन से लिखते थे ना, तो बड़ा होगा वो इम्प्लीमेंट करा है। और एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, सेल्स में एक कहावत है। तो हमने एक चीज़ देखी है कि समाज में अगर कोई अच्छा काम होता है ना, तो उसको देख के 2 आदमी और जागरूक होते हैं। आज जब हम इसकी शादी में आ रहे थे तो मोनू भाई ने मेरे को बताया कि सोनू भाई की शादी ऐसी हो रही है कि उन्होंने 1 रुपये की शादी कर रहे हैं, 1 रुपये का टीका लिया है, और कोई दान और कोई दहेज नहीं है। तो मैंने उसी टाइम मोनू को कहा कि मोनू हम भी प्रण लेते हैं कि अपने बच्चों की शादी, हमारी तो होली भाई, हम उस टाइम पे इतना जागरूक नहीं हो पाए थे, बट अपने बच्चों की शादी रियल में ऐसे ही करेंगे। क्योंकि आज जब बेटी घर में पैदा होती है ना, तो सिर्फ यही चिंता सताती है हर माँ बाप को कि वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सारा खर्चा पूरा करते हैं, उसके बाद एक शादी में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए नॉर्मल मिडिल क्लास खर्च कर देती है। तो जब ऐसी शादियाँ आगे आएंगी ना, तो समाज को एक मैसेज जाएगा, और आप और मैं देख के शायद थोड़ा बहुत यूँ फील करेंगे कि यस हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो मैं बहुत ही गदगद हुआ हूँ इसकी शादी देख के, और माहौल देख के भी। अक्सर शादियाँ देखते हैं उनमें एक साइड ड्रिंक चलती रहती है, डीजे चलता रहता है। इस शादी में टोटली कल्चरल सिस्टम चल रहा है सारा, कोई दारू दप्पा नहीं है, कोई उड़दंगबाजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कल्चरल सिस्टम चल रहा है, जो बहुत
हरियाणवी कल्चर समाज में दिखाने के लिए और समाज को देख के बदलाव करने के लिए हरियाणवी कल्चर देखा गया है। यहाँ पे 3 बातें हैं, लेडीज़ हैं जो घाघरा घूघरा ये पहनी हुई हैं, ये समाज में कहीं डूब गया था, जो अब ये देखने को सोनू भाई की शादी में देखने को मिला। तो भाई एक लास्ट में अपील है, हमारा जो फौजी भाईचारा है, मात्र 2 या 3 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं, मास्टर जी हैं, थोड़ा इस ग्रुप के बारे में बताऊंगे क्योंकि ज़रूरी है जागृति, और जिस प्लेटफॉर्म में लेकर चल रहे हैं वो पब्लिक तक जाना चाहिए। मास्टर जी भाई जो ये फौजी भाईचारा संगठन है, ये लगभग आज से पहले 5 साल पहले शुरू किया था कुछ फौजी साथियों ने, और शुरुआत में थोड़े सदस्य थे, लेकिन उस वक्त शुरुआत की जो ये मुहिम थी आज इस मुकाम पे पहुंच गई है कि इस फौजी भाईचारा संगठन में सिर्फ फौजी भाई शामिल नहीं है। अब जैसे मैं एक टीचर हूँ, साथ में जो है भाई साहब धर्मेंद्र जी मंडी सुपरवाइज़र हैं शायद ये, और भी बहुत साथी हैं, अपने विकास भाई हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम सारे फौजी हैं, लेकिन हम सारे वो इंसान हैं जिनकी विचारधारा यही है। तो फौजी भाई संगठन कोई एक संगठन नहीं है, ये एक विचारधारा है, और जो समाज के हर कोने तक एक अच्छाई पहुंचाना चाहता है। और हम जो है इस संगठन के तहत, इस विचारधारा के तहत क्या क्या कार्य करते हैं और क्या हम समाज से उम्मीद करते हैं, जो आज के टाइम पे यंग जनरेशन है, हम उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं। इस वीडियो क्लिपिंग का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है, हम दिखावा नहीं चाह रहे कि हम दिखावा कर रहे हैं, दिखावा की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक मैसेज, एक विचारधारा जो है उसको समाज के हर कोने तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टुगेदर वी कैन डू एवरीथिंग। इकट्ठे होकर हम समाज की किसी भी बुराई से लड़ सकते हैं और किसी भी बुराई को जो है ना हम दूर कर सकते हैं। अब जो हमारा संगठन है, इसमें हम जो है जो भी ज़रूरतमंद कोई भाई बहन ऐसी है जिसके भाई घर में परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है, माँ बाप नहीं है, उनके पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं। जिस बहन बेटी के घर में परिवार में कोई बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, उसकी भी शादी का हम खाने का खर्चा उठाते हैं। जो भी हम अपने हाथ से दान पुण्य कर सकते हैं, जो हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से हम करते हैं, ताकि भाई हमारे मन में कभी ये मलाल ना रहे कि हमने मानव जोली में जो है जन्म लिया था, लेकिन हम समाज की भलाई करने में सक्षम नहीं हो पाए। तो भाई फौजी भाईचारा ग्रुप की तो बात आपने सुने ली। दूसरी बात, यह वीडियो इस वजह से बनाई है क्योंकि जो पत्रकार का काम हुआ है समाज में तय कमियां दिखाना, भाई ये कमियां हैं, ये ठीक होनी चाहिए। अगर उसमें खुद में कमी है तो वो समाज की कमी दिखाने लायक नहीं है। अगर आप किसी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हो और वही निशान खुद का ऊपर है तो कहीं ना कहीं आप गलत हो, आप भी उसे कैटेगरी में आओ हो। तो इतना सारा कुछ कराया है, इसका मतलब ये है कि भाई खुद पहला ठीक है, जब जाकर समाज में मैसेज देने की हिम्मत रखे हैं, आप भी इसी तरीके का। और एक और बात, छोटी सी बात कि जो हमारा ये फौजी भाईचारा संगठन था, जिसकी शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी, आज ये मुहिम, ये विचारधारा पूरे भारत में कई जगह फैल चुकी है। और हरियाणा में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, खुद हमारा जो गांव भगवतीपुर है, बालंद है, वहाँ पर ऐसे कई संगठन बने हुए हैं जिसमें गांव के युवा इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं समाज को एक नई दिशा देने के लिए। और हमारे इस ग्रुप में सिर्फ इस देश से नहीं, विदेश से भी अपने हमारे जो भाई हैं, हमारे विचारधारा से जो संतुष्ट हैं, सहमत हैं, वो बेरोज जुड़े हुए हैं। और आप में से भी अगर कोई साथी जुड़ना चाहता है तो हमारा इस चैनल पे नीचे नंबर दिया गया है 90 50 40 50 5003, वो उससे जुड़ सकता है। और किसी भी भाई को, किसी बहन को, किसी भी व्यक्ति को अगर हमारी जरूरत पड़ती है किसी भी हिसाब से, तो वो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। मैं सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार करना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और सचिन फौजी जो आज बॉर्डर पे है जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी तरफ से नमस्कार। और फौजी अपने संदीप भाई को मुबारकबाद शादी की। और दीपक फौजी और सभी फौजी भाईचारा के ओर से कोई भाई नहीं आया उसको भी माफ करना। ना बिल्कुल भाई, एक फौजी में हमारे सारे फौजी आगे जो बॉर्डर पे बैठ कर रक्षा करने लगे रहने, वह जरूरी है। और तो भाई आशीर्वाद देने फिर भी आ जाएंगे। बहुत साथ है भाई तेरे शादी, बिल्कुल नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। फौजी भाईचारा की जय, सोनू दलाल भाई साहब की भाई वीडियो ने शेयर कर दियो, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। भारत माता की जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।